हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ आया हूं एक ऐसे मजेदार टॉपिक लेकर जो आपके स्पोकन को चार चांद लगा देगा और आपकी इंग्लिश को इस लेवल तक और इस हद तक पहुंचा देगा कि आप कहोगे कि हाँ सर, इसी वीडियो का हमको इंतजार था और इसी का तो हमको इंतजार था। ठीक है, तो बिल्कुल बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने टॉपिक के तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं आपके लिए 2 वीडियो अपलोड किया हूं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिए उस वीडियो को और फीडबैक भी जरूर दीजिए। और जो आज की जो हमारी क्लासेज हैं वो क्लासेज आपके लिए एक प्रकार से रामबाण साबित हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तब। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ और एक एक करके हर चीजों को बात करते हैं कि क्या है। यहां पर लिखा है कि एयरपोर्ट पर यूज होने वाले जो सेंटेंस है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एयरपोर्ट पर जाते हैं, होटल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत से ऐसे लोग या टीचर या व्यक्ति मिलते हैं जो इंग्लिश में ही आपसे बात करते हैं और आप वहां पर इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, उनके सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको बड़ा गिल्टी फील होता है, बहुत एम्ब्रेशन फील होता है कि काश मैं भी बोल सकता। तो काश को साइड में हटाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको जितने भी एयरपोर्ट पे सेंटेंस यूज होते हैं, जो मीनिंग यूज होती हैं, जो हिंदी के इंग्लिश होते हैं, उन सभी को लेकर आया हूं और उन सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसीलिए तो कहता हूं कि 30 दिन आप मुझे दीजिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। जिस तरीके से आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ करने से पहले आपको कुछ करने की जरूरत होती है। वो क्या करने की जरूरत होती है? उसके प्रति हार्ड वर्क। प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क कैन चेंज योर लाइफ, सो यू मस्ट हैव टू बी हार्ड वर्कर एंड हार्ड वर्किंग। अगर आप इतनी बातें समझ गए होंगे तो मैं लेके चलता हूं आपको, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये हमारा तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एयरपोर्ट पर जो इस्तेमाल होने वाले कॉमन वर्ड हैं ये कुछ इस तरीके से। पहले हम लोग वर्ड को देखेंगे, वर्ड के बाद हम लोग इनको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे ताकि सेंटेंस भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए। जैसे आगमन को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है अराइवल, प्रस्थान को कहा जाता है डिपार्चर, ठीक है, बोर्डिंग पास को कहा जाता है बोर्डिंग पास, चेक इन काउंटर को कहा जाता है चेक इन काउंटर, सुरक्षा जांच को इंग्लिश में कहा जाता है सिक्योरिटी चेक, गेट नंबर को कहा जाता है गेट नंबर, टर्मिनल टर्मिनल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में टर्मिनल कहा जाता है। उसके बाद सामान को लगेज बोलो या बैगेज बोलो, बात एक ही है। हाथ का सामान को कैबिन बैग बोलो, ठीक है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैबिन बैग बोलेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को हिंदी में इमिग्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो मैं कुछ मीनिंग दिखा रहा हूं, ये मीनिंग ही वहां पर एयरपोर्ट पे जो यूज होते हैं ये हिंदी है और इसके इंग्लिश है। ठीक है, आइए। इसके बाद कस्टम्स, कस्टम को कस्टम ही कहा जाता है, पासपोर्ट जांच करने वालों को पासपोर्ट कंट्रोल कहा जाता है, फ्लाइट की स्थिति को हम लोग कहते हैं फ्लाइट स्टेटस, फ्लाइट स्टेटस। देर को इंग्लिश में कहा जाता है डिले, क्या कहा जाता है? डिले। इसके बाद बोर्डिंग टाइम को कहा जाता है बोर्डिंग का समय, ठीक है। खिड़की वाली सीट को कहा जाता है विंडो सीट, क्या कहा जाता है? विंडो सीट। उसके बाद बीच की राह वाली सीट को, बीच की राह वाली सीट को कहा जाता है एल सीट, क्या कहता है? एसलर सीट, एसलर सीट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे उन्हीं सेंटेंसों को, उन्हीं मीनिंगों को सेंटेंस में कन्वर्ट करके। एयरपोर्ट स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। जैसे हम लोग चेक इन शब्द उठा लिया, क्या उठाया? चेक इन। चेक इन पर जो जो सेंटेंस यूज होते हैं उन चीजों को हम लोग बात करेंगे। मैं अपनी फ्लाइट के लिए चेक इन कराना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। ये हिंदी और ये इंग्लिश है। इसके बाद करा है कि यह मेरा पासपोर्ट है। आप गए रिसेप्शनिस्ट के पास गए, जो चेक इन कर रहा है उसके पास जाएंगे तो बोलेंगे कि ये मेरा पासपोर्ट है, हियर इज माई पासपोर्ट।
ठीक है। उसके बाद मुझे एक विंडो सीट चाहिए, आप उससे बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे एक विंडो सीट चाहिए। आई वुड लाइक अ विंडो सीट, आई वुड लाइक टू अ विंडो सीट। कितने किलो सामान की अनुमति है? अब पूछना हो कि मैं बैग लिया हूं, उस बैग में कितना किलो सामान मैं लेके जा सकता हूं। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी किलोस आर अलाउड, कितने किलो में लेके जा सकता हूं या अनुमति है। इसके बाद कह रहा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर कह रहा है क्या मुझे अपना लैपटॉप निकालना होगा? डू आई नीड टू रिमूव माई लैपटॉप। जब भी आप जाते हो तो आपको देखते हो चेकिंग होता है, और जब चेकिंग होता है तो वहां पर सिक्योरिटी जो चेक करता है, वहां पर ये सेंटेंस यूज करोगे कि क्या मुझे अपना लैपटॉप निकालना होगा? डू आई नीड टू रिमूव माई लैपटॉप। इसके बाद देखिए कह रहा है क्या मुझे अपने जूते उतारने होंगे? शुड आई टेक ऑफ माई शूज, यानी कि शुड आई टेक ऑफ माई शूज। ठीक है। आइए इसके बाद देखिए बोर्डिंग गेट, ठीक है। कह रहा है कि गेट नंबर 12 कहां है? जब आपको बोर्डिंग गेट पे जाएंगे तो वहां से पूछेंगे कि गेट नंबर 12 कहां है, तो वेयर इज गेट नंबर 12। आइए क्या बोर्डिंग शुरू हो गई है? अर्थात हैज द बोर्डिंग स्टार्टेड, हैज द बोर्डिंग स्टार्टेड। क्या फ्लाइट समान पर है? क्या फ्लाइट समय पर, सॉरी समय पर है। इसको इंग्लिश में बोले इज द फ्लाइट ऑन टाइम, इज द फ्लाइट ऑन टाइम। चलिए इनसाइड द प्लेन, माफ कीजिए ये मेरी सीट है। अब जब जा रहे हैं इनसाइड द प्लेन में जा रहे हैं तो वहां पर जो सेंटेंस का यूज करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? कहोगे एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है, दिस इज माई सीट। आइए उसके बाद क्या आप मेरी बैग ऊपर रखने में मदद करेंगे? किसी से वहां पर मदद मांगनी हो तो किस तरीके से सेंटेंस यूज करेंगे? तो कैन यू हेल्प मी पुट माई बैग, पुट माई बैग। ठीक है। चलिए कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, प्लीज फास्ट योर सीट बेल्ट। ठीक है। क्या, अच्छा आप क्या पीना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। इस तरीके के सेंटेंस आप यूज करेंगे वहां पर। ठीक है। अराइवल या आफ्टर लैंडिंग्स, यानी प्रस्थान करने पर और अब लैंडिंग, ठीक है, उतरने पर जो सेंटेंस का यूज होता है कहेंगे बैगेज क्लेम कहां है? वेयर इज बैगेज क्लेम, मेरा सामान खो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई लगेज इज मिसिंग, माई लगेज इज मिसिंग। मुझे टैक्सी कहां मिलेगी? पूछना हो किसी से तो वेयर कैन आई गेट अ टैक्सी। ठीक है। इसके बाद एट द एयरपोर्ट इंटेंस, अब यहां से देखिए कि एयरपोर्ट पे पहुंचे और पहुंचने के बाद जो जो सेंटेंस यूज होता है उसको देखेंगे। सिक्योरिटी अफसर आपसे पूछेगा कृपया अपना टिकट और पहचान पत्र दिखाइए। सिक्योरिटी आपसे पूछेगा शो मी योर टिकट एंड आईडी प्लीज। अब ऐसे सेंटेंस का यूज करेगा तो इसकी हिंदी ये हो जाएगी। ठीक है। तो आप वहां पे जवाब के दोगे ये मेरा है, तो हियर इट इज, हियर इट इज, ये लीजिए। ठीक है। उसके बाद घरेलू उड़ानों के लिए कौन सा टर्मिनल है? आप पूछेंगे विच टर्मिनल इज फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। इस तरीके से आप उससे क्या करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे। इतने बेहतरीन से मैं इसको डिजाइन किया हूं कि आप ऐसा लगेगा कि आप जब बोलोगे तो लगेगा कि सामने आपके वो खड़ा है और आप बोल रहे हैं, इस तरीके का फील आएगा आपको। चेक इन काउंटर पर, अब यहां पर आप देखिए चेक इन काउंटर पर जाएंगे तो यू मतलब तुम कैसे बात करोगे? मैं दिल्ली के लिए अपनी फ्लाइट का चेक इन कराना चाहता हूं, आप पूछ रहे हो तो आई वांट टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट टू दिल्ली। अब वो स्टाफ वहां का जवाब कैसे देगा उसको देखिए। वो जवाब देगा क्या मुझे आपका पासपोर्ट मिल सकता है? तो मैं आई हैव योर पासपोर्ट, योर पासपोर्ट आप जवाब दोगे। यू का मतलब आप कैसे जवाब दोगे? देखिएगा यहां पर हियर इज माई पासपोर्ट, यहां मेरा क्या है?
पासपोर्ट। इस तरीके के आप जवाब देंगे, ठीक है। अब स्टाफ बोलेगा डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज, क्या आपके पास कोई चेक इन बैग है? आप जवाब क्या दोगी? यस, 1 बैग, हाँ 1 बैग है। कितना बैग है? 1 बैग है। कितने किलो की अनुमति है? आप सवाल करेंगे उससे हाउ मेनी किलोस आर अलाउड, कितने किलो की अनुमति है, ठीक है। अब स्टाफ वहां का जो होगा वो आपको क्या करेगा, इंग्लिश में किस तरीके से बोलेगा, 20 kg इज अलाउड, 20 किलो की अनुमति है। आप यू मतलब आप अब सवाल आप करेंगे, कैसे सवाल करेंगे? कैन आई गेट अ विंडो सीट प्लीज, क्या मुझे एक विंडो सीट मिल सकती है कृपया। अब स्टॉप क्या बोलेगा, ध्यान सुनिएगा जरूर, यह आपका बोर्डिंग पास है। श्योर, हियर इज योर बोर्डिंग पास। अब बोर्डिंग स्टार्ट्स एट 6:30 यानी 6:30 PM। बोर्डिंग 6:30 बजे शुरू होगी। अब वहां पर आप जाके अपना देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी जो चेक करेगा तो वहां का जो ऑफिसर है उसके से सवाल करेगा आपका, अपना बैग बेल्ट पर रखें, अपना बैग बेल्ट पर रखें, पुट योर बैग ऑन द बेल्ट। अब लैपटॉप और धातु की चीजें बाहर निकाल दें। वहां पर जो सिक्योरिटी होगा वो इस तरीके के सेंटेंस को यूज करेगा कि रिमूव योर लैपटॉप एंड मेटल्स आइटम्स, ठीक है। आप जवाब दोगे डू आई नीड टू टेक अप माई शूज, क्या मुझे जूते उतारने होंगे? ऑफिसर यस प्लीज, जी हाँ, जी हाँ। मैं हमेशा आपसे एक ही बात बोलूंगा कि जितना भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे और आपको फील आएगा कि मेरे सामने वो व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है। आइए इसके बाद कह रहा एट द बोर्डिंग गेट, एट द बोर्डिंग गेट पे जाएंगे तो आप मतलब तुम जवाब कैसे करोगे बाबू? क्या फ्लाइट 6E245 की बोर्डिंग शुरू हो गई है? इज द बोर्डिंग स्टार्टेड फॉर फ्लाइटिंग नंबर 6E245। अब स्टाफ वहां का जवाब क्या देगा? जवाब देगा यस प्लीज स्टैंड इन लाइन, हाँ कृपया लाइन में खड़े हो जाइए। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये यूज करना है और यही सेंटेंस आपके एयरपोर्ट पे यूज होते हैं। दिस इज द ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल सेंटेंस। ये प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस हो चुके हैं और ये होते ही हैं ऐसे ही सेंटेंस। तो आपको बने रहना है बस और देखते रहना है, ठीक है। इनसाइड द प्लेन, अब प्लेन इनसाइड जब कर लेंगे तब अब एयर होस्टेज आपके क्या बोलेंगे वहां पर? वेलकम ऑन बोर्डिंग, प्लीज शो मी योर बोर्डिंग पास। बोर्ड में आपका स्वागत है, कृपया अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। तो इसको इंग्लिश में वेलकम ऑन बोर्ड, प्लीज शो मी योर बोर्डिंग पास। अब आप जवाब कैसे देंगे? सीट 12A कहां है? वेयर इज सीट 12A? अब होस्टेज आपको जवाब क्या देगी? यह बाई तरफ है, यह बाई तरफ है। इट्स ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा लग रहा है सुनने में और मजा भी आ रहा होगा, फील भी आ रहा होगा कि हाँ यार ये तो इससे ही बात कर रहा है, कितना मजा आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आता है ऐसा फील जब आप मन से दिल से पढ़ेंगे तब, ठीक है। और दिल और दिमाग दोनों लगाना है पढ़ाई के लिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यू, अब आप जवाब क्या देंगे? क्या आप मेरा बैग ऊपर रखने में मदद करेंगे? कैन यू हेल्प मी प्लीज माई बैग, प्लेस माई बैग। होस्टेज बोलेगी श्योर, क्यों नहीं, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आफ्टर लैंडिंग अराइवल, जब आप वहां से आएंगे तो अनाउंसमेंट जो होगा कैसे होगा? दिल्ली में आपका स्वागत है, यहां का समय 8:45 PM है। वेलकम टू दिल्ली, द लोकल टाइम इज 8:45 PM। अच्छा लग रहा होगा सुनने में। चलिए यू मतलब तुम। अब आप जवाब कैसे देंगे?
बैगेज क्लेम करिए कहाँ है, वेयर इज द बैगेज क्लेम एरिया। स्टाफ आपको क्या जवाब देगा, गो स्ट्रेट एंड टेक अ बेल्ट, सीधे जाइए और बाएं मुड़ जाइए। गाड़ी संख्या 5421 जो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही है, आपका स्वागत करता है या करती है। इस तरीके के आप आवाजें सुनते हैं तो अच्छा आता है, फील आता है, मजा आता है। तो ये जो आप एयरप्लेन में जाएंगे तो इस तरीके के सेंटेंस आपको सुनने को मिलेंगे। आई मस्ट ट्राई वंस टाइम इन योर लाइफ टू टेक अ फ्लाइट इन योर लाइफ। अपने जीवन में एक बार फ्लाइट का मजा लो और तभी मजा लोगे जब आप सफल हो गए। और सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और इस जमाने में आपको मेहनत करना ही नहीं है, क्योंकि आप एकदम मान लिए हो कि बस करो, अब मेहनत मुझसे होगा नहीं। आज जो मेहनत करते हैं, जो जाते हैं, तो आपको बुरा लगता है कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूं। जीवन की सच्चाई है, ठीक है। इसके बाद कस्टम्स एंड एग्जिस्ट। ऑफिसर आपसे बोलेगा कि क्या आपके पास कोई घोषित करने वाला सामान है, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। आप जवाब दोगे नो आई डोंट, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बोलो नो आई डोंट यू। अब फिर जवाब देंगे आप, वेयर कैन आई गेट अ टैक्सी, मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी। स्टाफ बोलेगा आउटसाइड द एग्जिट गेट, बाहर एग्जिट गेट के पास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि जब भी आप क्लास को ख़त्म करिए तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करिए। आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और करीबन मुझे भी कई साल हो गए इस यूट्यूब पे। सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर आपके साथ जुड़कर अच्छा लगता है। बहुत चीज़ें खोया और कुछ भी मिला नहीं है, समय गया, दोस्त यार सारी चीज़ें छूटते जा रहे हैं। एक चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका संघर्ष, और संघर्ष करते रहिए, कभी तो कभी सफलता जरूर मिलेगी। और मैं आपसे एक ही उम्मीद करूँगा कि आप एक एक करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, तो इसमें आपको आपका भी भला होगा और सामने वाला का भी भला होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखिए और फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसी आपको वीडियो लगी और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। मैं और अच्छा मेहनत करने का प्रयास करूंगा इस पर, ताकि मैं भी अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकूं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे हंसते हुए मुस्कुराते हुए चौथे क्लास में। और पूरे वीडियो को देखिए और एक बार नोट्स बनाइए, उसके बाद पढ़िए।